क्लास 10th के सभी विद्यार्थी देख सकते हैं कि कक्षा 10वीं मासिक जो आपकी परीक्षा है अगस्त माह की, उसका संस्कृत विषय का आपका मासिक टेस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बता देंगे। यदि आपको 20 में से 20 नंबर है ना, इसका पूर्णांक जो है 20 अंक का है, पूरे अंक आपको कंप्लीट करने हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। सभी क्वेश्चन के बिल्कुल सही एवं सटीक आंसर यहाँ पे आपको बताए जाएंगे, है ना। तो इसका समय आपको 1 घंटे का मिलने वाला है और सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे कंप्लीट आपको कराए जा रहे हैं, देख सकते हैं। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यहाँ पे 4 नंबर के सबसे पहले आपको विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प, है ना। चलिए सबसे पहले ये 4 नंबर कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, है ना। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं अव्ययम अस्ति मतलब इसमें अव्यय कौन है, रामः, छात्रः, कुत्र या पुष्पम। तो यहाँ पे जो अव्यय है इसमें वो कुत्र है ना, कुत्र आपको आंसर लगा लेना है। इसके बाद सेकंड आपका दिया गया है क्वेश्चन अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, यानी कि इसमें अव्यय नहीं है। तो अधुना अत्र फलम सर्वत्र, तो अधुना अत्र और सर्वत्र जो है अव्यय हैं, जबकि फलम जो है इसमें अव्यय नहीं है। तो आपको आंसर क्या लगना है, इसमें कुत्र लगाएंगे, इसमें फलम लगाएंगे। इसके बाद थर्ड आपका दिया गया है प्राचार्य पदे उपसर्ग अस्ति, तो प्राचार्य में जो उपसर्ग है, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं, तो प्रा रहेगा। ओके, इसे आपको लगा लेना है आंसर में। इसके बाद है अनु उपसर्गस्य उदाहरण नास्ति, तो अनुगच्छति, अनुबदति, प्रहरति, अनुव्रजति, तो उदाहरण ना अस्ति पूछा गया है ना। तो ये सारे उदाहरण होते हैं, है ना। ये अनुबद्धि अनु जिसमें आ रहा है, जबकि प्रहरति में अनु नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, तो प्रहरति आपको सही आंसर में लगा देना है। इस तरीके से आपके ये आंसर हो जाएंगे। पहले में क्या लगाएंगे, पहले में कुत्र लगा देंगे, दूसरे में फलम लगा देंगे, थर्ड में आपका प्रा लग जाएगा, चौथी में आपको प्रहरति लगा देना। ये हो जाए आपके यहाँ पे स्टार्टिंग में 4 अंक कंप्लीट, जो कि आपके सही विकल्प टाइप थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके कोष्ठकात रूप में दिए गए हैं, रिक्त स्थानानि पूर्यात्, है ना। 4 अंक के ये भी क्वेश्चन रहेंगे। चलिए कर लेते हैं 4 नंबर कंप्लीट। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है वृषभः खालिस्तान पपात, तो इसका आंसर आपका रहेगा क्षेत्रे, वृषभः क्षेत्रे पपात। इसके बाद सेकंड दिया गया है चंडवातेन मेघरवेश्च सह खालिस्तान समझायत, तो इसका क्रस्कः आपको आंसर लगा लेना है। इसके बाद दिया है विचित्रे संसारे खलु निरर्थकम नास्ति, तो किंचित आपको इसका आंसर लगा लेना है। इसके बाद 4 नंबर का दिया गया है यह निमित्तम उद्देश्य प्रकोप्यति खालिस्तान अस्ति, तो अपगमे इसका आंसर लगाएंगे। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जल उपप्लव संधि युक्त पदम भवती, तो जलोपलभ। ओके, जलोपप्लव प्लवः। इसके बाद है मनु भानुदय पदे संधि अस्ति, तो भानुदय में जो है दीर्घ संधि होती है। इस तरीके से आपको चारों की चारों, है ना, ये आपके 4 नहीं 6 यहाँ पे खालिस्तान दिए गए हैं, यहाँ पे गलत लिखा है, तो ये आपके 6 जो है कंप्लीट होते हैं खालिस्तान। इसके बाद बढ़ते हैं हम आपकी रिक्त स्थान की ओर भाई, तो अगले पेज में भी दी गई है। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं पहले की जो जोड़ी है यहाँ पे लास्ट से मिल जाएगी, इस तरीके से, है ना। ये भार्या से पत्नी की जोड़ी मिल जाएगी। इसके बाद सेकंड पठती में लट लकार है, मिला लेंगे। अपठत, अपठत में यहाँ पे क्या हो जाता है, तो आप पठत में यहाँ पे प्रथम पुरुष, है ना, यहाँ पे लगाना। इसके बाद भविष्यति जो है लट लकार, इससे जोड़ी मिल जाएगी। गच्छामी में गम धातु है, यहाँ पे जोड़ी मिल जाएगी। और इंद्र वासव, इस तरीके से, है ना। यानी कि मैं लिख करके दिखा दूँ तो पत्नी की जोड़ी फर्स्ट की यहाँ पे मिल जाएगी और सेकंड की आपको मिला लेनी है इससे, है ना। इस सेकंड की जोड़ी आपको कहाँ पे मिलानी है, ये लट लकार यानी कि फर्स्ट वाले से, है ना। तो इस तरीके से आप ये सभी जोड़ियाँ मिला लेंगे, मैंने जैसा कि बता दिया। इसके बाद आपके एक पदेन उत्तरम लिखत, तो पहले का आंसर क्या है, दुर्बहम अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो दुर्बहम आपको आंसर में लाइट लिख देना है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर मैंने नीचे लिखे हुए हैं। क्रीडितम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यास्ति, तो इसमें तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, है ना, तुमुन। टाप इत्यस्मिन् प्रत्यय से उदाहरणमस्ति, पठित्वा इत्यस्मिन् प्रत्यय अस्ति, कृत्वा हो जाएगा। तो चलिए इनके आंसर मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने आंसर लिखे हुए हैं। इसमें तुमुन, जैसे कि मैंने बताया, ये रहेगा आपका आंसर, है ना। जो सेकंड का, फर्स्ट का ऊपर ही लिखा हुआ था, है ना, फर्स्ट का ऊपर आंसर दुर्वाहम लिखा हुआ था, सेकंड का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मिलाते जाइएगा, आंसर भी आपको देखने को मिलेंगे। बाला, टाप का जो प्रत्यय उदाहरण हो जाएगा बाला हो जाएगा। पठित्व में कित्वा प्रत्यय है, मैंने बताया था ऊपर ही, ये आपका फोर्थ का आंसर रहेगा। इसके बाद फिफ्थ का आंसर आपका नीचे दिया गया है और सिक्स का दिया गया। ओके, क्षेत्र इसमें हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा उपनयनोपदेशन। इस तरीके से आपके होते हैं सभी ये एक शब्द या वाक्य में उत्तर कंप्लीट। इसके बाद देख लेते हैं आपके अगले क्वेश्चन को। शुद्ध वाक्यान समक्षम आम एवं अशुद्ध वाक्यान समक्षम ना इति लिखत, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है अनुगच्छति इत्यस्मिन् पदे अनु उपसर्ग अस्ति नास्ति, नास्ति कहा गया, अस्ति नहीं कहा गया, नास्ति, इतने में ही अंतर हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे सभी के आंसर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ ना। तो आपके जो आम ना दिए गए हैं, तो पहला आपका क्या हो जाता है,
पहले में आपको ना लगाना है ना, पहला आपका ना लगेगा, दूसरा ना, तीसरा आम लगेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर सभी के देख पा रहे होंगे, है ना। चौथे में आपको आम लगाना है, पाँचवें में ना लगाना है और छठवें में आपको आम लगाना है। इस तरीके से आप सभी जो है आम एवं ना, है ना, कंप्लीट कर सकते हैं अपने सत्य असत्य। तो यहाँ तक होते हैं हमारे कंप्लीट, सत्य असत्य तक ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ तक। ओके, 6 नंबर के ये कंप्लीट हो गए। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर का, माता सुरभि किमर्थम अस्तृणी मुंचति स्म, है ना। इसके अथवा में दिया गया है कस्मात् कारणात् महानगरीषु संसरणम कठिनम वर्तते। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, और एक 6 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इनके आंसर। तो 6वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, रहेगा 6वीं का आंसर। इसके जो अथवा क्वेश्चन पूछा गया 6 की, है ना, उसका आंसर कोई एक करना है तो कोई एक कर लीजिएगा। दोनों के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं ना। माता सुरभि तम दुर्बलम वृषभम दृष्टवा अश्रूणि मुच्यन्ति स्म, है ना। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ये आपके अथवा वाले का आंसर दिया गया है। चलिए 7वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं, इसका आंसर हम देखेंगे नीचे। तो बुद्धिमती कैन उपेता पुत्र पितु गृहम प्रतिचलिता, है ना, राम लवकुशौ कुत्र उपवेशयतुम कथयति। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर मैं नीचे दिखा देता हूँ, दोनों का, अथवा वाले का भी और मेन क्वेश्चन का भी। तो नीचे आपका आंसर इसका दिया गया है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये अथवा वाले का भी साथ में आंसर यहाँ पे दिया गया है, और साथ में आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी, है ना, बुद्धिमती कैनोपेता पितु गृहम प्रतिचलिता, इस प्रकार का आंसर, अथवा वाले का आंसर भी नीचे ये दिया गया है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपकी वार्षिक परीक्षा तक के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका पूरा टेस्ट जो है कंप्लीट होता है, इनको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।